अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 2 जारी, बल्कि जारी क्या, आज उसका लास्ट लेक्चर आखिरी आपका क्वेश्चन नंबर 10 से 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में एक डायग्राम गिवन है, अगर आप अपनी बुक खोल कर देखें तो उसमें ये कहता है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। आपने एक रेक्टेंगल है, उसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है ऑफ मैक्सिमम एरिया, जिसका एरिया जो है वो मैक्सिमम होगा, विच फिट्स इनसाइड द सेमी सर्कल, जो एक सेमी सर्कल के अंदर इनसाइड में बिल्कुल फिट आए। किस तरह के उस सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। तो आप अगर गौर करें, ये एक सेमी सर्कल है, ये एक रेक्टेंगल है और उसका रेडियस जो है वो मैंने 8 सेंटीमीटर लिखा। तो इसके अंदर ये फिट आए, तो इस तरह आप उसका एरिया फाइंड करें। मैं क्या कर रहा हूँ, सपोजिशन करता हूँ कुछ। लेट, इस साइड को भी सपोज कर लेते हैं, इस साइड को भी सपोज कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें ज़रा एक बात, हम हमेशा ये सपोजिशन करते रहे कि मैंने इसको भी x कह दिया, इसको y कह दिया। अब अगर मैं देख रहा हूँ कि उसके दरमियान ब्रेक आना है एक जगह पे, एक पॉइंट पे, तो अगर मैं इस तरह सपोजिशन कर लूँ कि ये 2x कर दूं, क्योंकि मुझे फिर उसमें से एक पार्ट चाहिए होगा, आंसर्स पे इफेक्ट नहीं होगा। अगर मैं x/2 करके भी करूंगा तो भी रिजल्ट वैसा ही आएगा, लेकिन थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो मैं अगर इस तरह से सपोजिशन कर लूँ, लेट 2x बी द लेंथ एंड y बी द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ये उसकी लेंथ और विड्थ होगी उस रेक्टेंगल की, ठीक हो गया। तो अगर ये 2x है टोटल, यहाँ से यहाँ तक मैंने कहा कि 2x ले लेते हैं, तो फिर इधर भी x रह जाएगी और इधर भी x रह जाएगी, और इसको मैं y का नाम दे रहा हूँ, ठीक हो गया। अब आपको पता है हमेशा हम y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लिया करते हैं, तो वो कैसे होगा, आप अगर देखें, ये ट्राइंगल का नाम दे दें O, इसको कह दें A, इसको कह दें B। So OAB in right triangle OAB using Pythagoras theorem। आप यहाँ पे Pythagoras theorem का इस्तेमाल कर लें, using Pythagoras theorem। So students, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये Pythagoras theorem का इस्तेमाल करते हुए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर, यानी कि वो हमारे पास बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइप स्क्वायर। सो यहाँ से y स्क्वायर आ जाएगा 64 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास आ गया y इन टर्म्स ऑफ x। आगे इसका स्क्वायर रूट लेने की ज़रूरत नहीं, आगे हम y स्क्वायर बना के उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, या स्क्वायर रूट, चूँकि स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर आपको डेरिवेटिव्स में इश्यूज आएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि फंक्शन को ही ऐसा कुछ कन्वर्ट कर लिया जाए। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके एरिया को जो है वो फाइंड करना है, और एरिया के ऊपर हमने इसके जो है वो बात करनी है कि वो फिटेस्ट एरिया की तरफ हम मूव करें। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्चुअली बच्चों क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का जो आपके पास एरिया आएगा वो आ जाएगा A इज इक्वल्स टू लेंथ क्रॉस विड्थ। A इज इक्वल्स टू लेंथ है हमारे पास 2x और विड्थ है हमारे पास y। सो A इज इक्वल्स टू 2x इंटू y की जगह पे आ जाएगा 64 माइनस, सॉरी अभी उसका स्क्वायर रूट नहीं तो लेना पड़ेगा। अगर मैं स्क्वायर कर दूं इसका, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर y स्क्वायर, तो अब मैं a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर और y स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर देता हूँ, 64 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई कर दें या बिल्कुल इसी तरह लिखा रहने दें, इस a स्क्वायर को हेयर वी लेट अब यहाँ पे आप कर दें कि a स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम f ऑफ x, सो दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर इंटू 64 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज योर फंक्शन। अब इस फंक्शन के लिए बाकी ऑपरेटर्स जो है आपका वो एज इट इज़ है कि आप दोनों डेरिवेटिव्स लेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव करें, फिर उसको 0 के इक्वल रखें, वहाँ से x की वैल्यू निकालें, सेकंड डेरिवेटिव में वो वैल्यू पुट करें, और फिर y की x की जो भी वैल्यू निकली होगी वो यहाँ पे पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार आपका इस क्वेश्चन के लिए। अब थोड़ा इससे आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
जी, कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन दैट इज़ क्लोजेस्ट टू दैट पॉइंट। एक पॉइंट आपने फाइंड करना है जो इस पॉइंट के बहुत क्लोज हो। अच्छा जी, पहले तो मैं ज़रा इसको इरेज कर लूँ। एक पॉइंट फाइंड करें जो इस पॉइंट के बड़ा क्लोज जो है वो आपके पास होना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, अब ज़रा देखें, आपके पास लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो है माइनस वन है, ठीक हो गया। तो अगर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन को आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी देख लें तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्या ग्राफ बनेगा। तो आपके पास देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, y वहाँ पे लीनियर है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो आपके पास क्या होता है, पैराबोला। एक तो ये श्योर है कि ये पैराबोला है। अब उस पैराबोला पे आप ये कह रहे हो कि कोई पॉइंट है 3-1 कहीं एक पॉइंट पड़ा हुआ है। अब उस 3-1 पॉइंट से क्लोजेस्ट पॉइंट बताना है उस पैराबोला के ऊपर कौन सा है। तो मैं अगर ऐसा सपोज कर लूँ, लेट एक्स वाई बी द point which is closest to minus 3 and 1 जो कि given है। -3 and 1 सॉरी 3 and minus 1 है, 3 and minus 1 ये आपके पास है। लो जी, अब आपने क्या करना है कि इसको साबित करना है कि ये इसका क्लोजेस्ट है। सो क्लोजेस्ट मतलब मिनिमम डिस्टेंस, ये हो गया। तो डिस्टेंस फाइंड करें ज़रा इसका। हेयर वी हैव आप डिस्टेंस ज़रा बताएं। d इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। d इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y प्लस 1 स्क्वायर। ये प्लस इसलिए हो गया क्योंकि माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। इसको कर दें डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y प्लस 1 स्क्वायर, ये आ गया। तो ये डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये इस सिचुएशन में कोई हमारे पास रिजल्ट बन गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने जस्ट एक चीज़ देखनी है कि हमेशा हमने कोशिश की है कि y को इन टर्म्स ऑफ x लिखा जाए। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि हेयर एज y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। क्वेश्चन आपका क्या है, y एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो जहाँ पे डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आ रहा है x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y की जगह पे आप क्या यूज़ कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 स्क्वायर, ये आ गया। सो स्टूडेंट्स यहाँ से ये कैंसिल, तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, x4 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लेट कर देता हूँ हेयर एज लेट डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और बाकी आपके सामने सेम रिजल्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 4। तो जी इसके बाद सारा रिजल्ट आप जानते हैं क्या काम करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल पुट किया, सेकंड डेरिवेटिव, और ये सारी स्टोरी आपके सामने है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम ऐसे ही सेम सब कुछ यही रिजल्ट्स हैं। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी। फिर भी किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। ये रहा आपका चैप्टर नंबर 2। अब इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड जो है आपकी जो भी कोई इश्यूज़ हों, जो भी कोई आपने पूरा चैप्टर देखा समझा, उसमें कोई भी बात समझ नहीं आई तो मुझे आप ईमेल करें। मैं आपको उसके जो प्रूफ्स जो रिज़ल्ट्स हैं वो उसको सॉल्व करके भी इंशाल्लाह आपको जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप ईमेल एड्रेस मेरा याद रखें NAVEEDJAFAR635@gmail.com। आप उस पर मुझे मेल करें, मैं आपको उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो PDF फॉर्म में बना के भेज दूंगा। सो ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।